बोले यीशु मसीह की जय। आज हम लोग बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे। कई विश्वासियों के लिए ये शब्द नया हो सकता है। जो नए विश्वासी हैं उनके लिए ये शब्द नया हो सकता है कि बपतिस्मा क्या होता है। कई बहुत सारे पुराने विश्वासी हैं जिनको बपतिस्मा के बारे में मालूम है, उन्होंने बपतिस्मा का नाम सुना है, उन्होंने दूसरों को बपतिस्मा लेते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बपतिस्मा असल में है क्या। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि बपतिस्मा के बारे में एक बहुत ही क्लियर आइडिया हम लोगों को मिल जाए। पानी का बपतिस्मा क्या होता है? पानी का बपतिस्मा अगर उसको आप देखें कि होता कैसे है, उसका तरीका क्या है, तो उसमें एक प्रभु का दास जो है वो पानी के स्थान में उतरता है, चाहे वो कुंड हो, तालाब हो, नदी हो, सागर हो, लेकिन एक जहाँ पर खूब सारा पानी है उस पानी में उतरता है। उसके साथ में वो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेना चाहता है, वो उसके साथ में उस पानी में उतरता है। वहाँ पर वो उससे सवाल करते हैं कि क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने का निर्णय लिया है? क्या आप जीवन भर प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? क्या ये ज़ोर ज़बरदस्ती से है या आपकी अपनी इच्छा से है? और जब व्यक्ति इस बात का अंगीकार करता है कि ये मेरी अपनी इच्छा से मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ, तो वो उसको पानी में डुबो देते हैं, जैसे पीछे की तरफ में गिरा के उसको डुबो देते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में उसको वापस खड़ा करते हैं, यानी नीचे लेके गए और वापस ले आए। और ये तरीका है जिस प्रकार से बपतिस्मा दिया जाता है। तो ये शब्द बैप्टाइजो से बना हुआ है। बैप्टाइजो का मतलब होता है किसी चीज को इमर्स कर देना, किसी चीज को डुबो देना। तो ये डुबकी है। तो ये डुबकी काफी हद तक आपको ऐसी नजर आ सकती है जैसे लोग गंगा जी में डुबकी लेके आते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये शायद कोई संस्कार है, जैसे गंगा जी में संस्कार होता है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाके कोई संस्कार होता है, ऐसे ये कोई संस्कार है। तो पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि बपतिस्मा क्या नहीं है। सबसे पहले 3-4 पॉइंट इसके बारे में डिस्कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहली बात, बपतिस्मा कोई संस्कार नहीं है। बपतिस्मा कोई संस्कार नहीं है। बपतिस्मा कोई रीति रिवाज नहीं है। जिस प्रकार से संसार में बहुत सारे रीति रिवाज है, हर एक धर्म में कोई ना कोई रीति रिवाज है। अपने इंडियन इस्लाम जो है उसके अंदर लोग मज़ार पे चादर चढ़ाने जाते हैं, ये एक रीति रिवाज है। हमारे यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, हिंदू धर्म में प्रसाद चढ़ाते हैं, ये एक रीति रिवाज है। गंगा जी जाते हैं और दूसरे दूसरे धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, और इस्लाम में लोग मक्का मदीना जाते हैं, ये सब रीति रिवाज हैं। हम लोग किसी धर्म को नहीं ग्रहण करके बैठे हैं कि हमें उस धर्म का रीति रिवाज अपनाना पड़े। तो बपतिस्मा जो है ये कोई रीति रिवाज नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि ये कोई संस्कार नहीं है। दुनिया में कई विश्वासी लोग जो है वो थोड़ा सा लुभाने वाला शब्द बोलना चाहते हैं। हिंदी भाषी लोगों के बीच में बोलते हैं जल संस्कार है, लेकिन जल संस्कार शब्द का इस्तेमाल करना भी असल में सही नहीं है, क्योंकि जब आप बपतिस्मा को जल संस्कार बोलते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसको एक रीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जल संस्कार नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट और बताऊं, ये पापों की क्षमा करने वाला भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेंगे तब हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। नहीं, पाप आपके तब क्षमा होते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। सही है ना? प्रभु यीशु मसीह को जब आपने सुसमाचार सुना, आपको पता चला कि मैं पापी हूं और मेरे पाप मिटाने के लिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आए, मनुष्य रूप में जन्म लिया, कोई पाप नहीं किया, परंतु मेरे पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो मेरा परमेश्वर है, उसने मेरे पापों की कीमत चुकाई है। ये जानने के बाद जब आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तब परमेश्वर आपके पाप उसी घड़ी क्षमा कर देते हैं। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है कि अब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, ये बपतिस्मा नहीं है। तीसरी बात, बपतिस्मा आपकी सिद्धता का प्रमाण पत्र भी नहीं है। ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि अब आपने बपतिस्मा ले लिया इसका मतलब अब आप एक परफेक्ट बिलीवर हैं या अब आप एक सिद्ध मसीही हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इसके अलावा
ये आपके ऊपर कोई बाध्यता भी नहीं है किसी प्रकार की। कई लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर बंधन हो जाएगा, उसके बाद में अगर हम चाहें भी तो किसी और चीज को नहीं मान सकते हैं, हमसे पाप हो जाएगा। तो मसीह में हम आ गए और चलो जब तक बपतिस्मा ले तब तक तो कोई पाप हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बपतिस्मा ले लिया है उसके बाद में यदि हमसे पाप हो जाएगा तो हमारे ऊपर तो परमेश्वर का दंड आ जाएगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये भी सही नहीं है। बपतिस्मा हमारी सिद्धता का प्रमाण पत्र नहीं है कि अब हम निष्पाप हो गए। निष्पाप हैं, ये बात सच है, लेकिन ये इसलिए नहीं है क्योंकि बपतिस्मा है, ये इसलिए है क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई है और हमने यीशु मसीह के उस सिद्ध बलिदान पर विश्वास कर लिया है। और पौलुस के समान हमने इस बात को अंगीकार किया है कि अब मैं जीवित नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं जो जीवित दिखता हूं शरीर में तो ये उस विश्वास के द्वारा है जो मैं मसीह पर करता हूं, और इसलिए मैं परमेश्वर की नजर में क्या हूं? क्षमा पाया हुआ। इंग्लिश में तो अपन बोल सकते हैं इनोसेंट। इनोसेंट वो होता है जिसके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं होता, और जब जज साहब उसको बरी कर देते कि नहीं ये दोष रहित है, तो दोष रहित शब्द जो है उससे भी बढ़िया शब्द है मासूम, इनोसेंट। इसका मतलब यह है कि इस पे दोष सिद्ध नहीं हुए, ये बात तो सच है, परंतु इसने कुछ किया ही नहीं है। आप बोलेंगे भाई साहब किए मैंने तो, पाप क्षमा मांगिए तब पाप क्षमा हुए, मैंने तो किए। हाँ, आपको तो मालूम है कि आपने किए हैं, लेकिन परमेश्वर न्याय के दिन जब आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखेगा, देखो ये चश्मा लगा लिया ना मैंने, अब मैं इस चश्मे के द्वारा जब देख रहा हूं, इसके ऊपर हरी फिल्म लगी होगी तो मुझे सब कुछ हरा ही हरा नजर आएगा, फिर मैं बोलूंगा आज सब कुछ हरा है। अगर मैं इस पे लाल लगा लूंगा तो सब कुछ नजर आएगा लाल ही लाल है। उसी प्रकार से परमेश्वर जब यहां पर यीशु के लहू को लगा लेते हैं तो आप और मैं क्या दिखते हैं? इनोसेंट, मासूम। तो ये बपतिस्मा के द्वारा नहीं है, ये तो यीशु के लहू के द्वारा है। बपतिस्मा इस बात का प्रमाण पत्र भी नहीं है। एक और चीज जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा जो है ये करने के बाद में अगर हमसे पाप हो गया तो, और इससे हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। बपतिस्मा से कोई धर्म परिवर्तन भी नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की सारी सच्चाई जानने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी आपको यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना, तो परमेश्वर तो आपको वैसे भी बाध्य नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे तो पापों की क्षमा और अनंत जीवन नहीं है। तो जब आप पापों की क्षमा और अनंत जीवन को रिजेक्ट कर रहे, तो बपतिस्मा को रिजेक्ट करने में कौन सी बड़ी बात है? नहीं मानना तो मत मानिए बाद में। इसलिए बपतिस्मा आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि अब तो आपको मसीह परिवार में ही विवाह करना पड़ेगा। यह परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन है कि असमान जुए में ना जुतें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको बांध देगा और यदि आपने उसके बाद में किसी भी कारण से एक हिंदू परिवार में शादी की या अविश्वासी परिवार में शादी की तो परमेश्वर आपके ऊपर दंड दे देगा। इनमें से कोई भी बात सच नहीं है, इनमें से कोई भी बात बपतिस्मा के बारे में लागू नहीं होती है। तो अब बपतिस्मा क्या है, इस बात पर आने से पहले दो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने इस संसार में हमें बोली हैं, जो हमें फिजिकली करनी होती हैं, जो हमें शारीरिक रूप से करनी होती हैं, उनमें से एक है प्रभु भोज और एक है बपतिस्मा। तो बहुत सारे विश्वासी जो कई समय से भवन में आ रहे हैं और संगति में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि महीने में एक बार पास्टर साहब जो है पुराने विश्वासियों को जिन्हें बपतिस्मा लिया हुआ है उनको आगे बुलाते हैं और आगे बुला के और एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों के अंदर से बताते हैं कि रोटी तोड़ी उस प्रकार से शरीर तोड़ा गया, और जैसे प्रभु ने लहू बहाया वैसे हमारे लिए एक प्याला है, और तब हम दाखरस और उस रोटी में जब शामिल होते हैं तो हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। तो ये बात आपने देखी होगी। आपको लगता होगा कि ये भी एक रीति है, ये भी एक रीति रिवाज है, परंतु ये रीति रिवाज नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक यादगार ठहराई है। प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को जो कलवरी क्रूस पर हुआ था, उसको याद करने के लिए परमेश्वर ने एक मेज ठहराई है, जो रीति रिवाज नहीं है, जो संस्कार नहीं है,
परंतु प्रभु की एक आज्ञा है। उसी प्रकार से पानी का बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। तो अगर आज्ञा है तो आज्ञा का क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन करना चाहिए। आदम और हव्वा, उन्होंने क्या पाप किया था? आप लोग बोलेंगे उन्होंने फल खा लिया था। तो क्या फल खाना पाप होता है? नहीं होता है। आप सब लोग समझदार हैं और हम सब ने इस बारे में बाइबल अध्ययन पहले भी किए हैं कि फल खाना पाप नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि फल मत खाना, इसलिए उस पेड़ का फल खाना पाप बन गया। आज्ञा को तोड़ना ही सबसे पहला पाप था। और आज भी यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं और फिर हम कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, हम चंगाई की प्रार्थना तो करेंगे, बच्चा नहीं होगा तो हम बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आएगा तो हम लीगल केस के लिए प्रार्थना करेंगे, हम गाड़ी लेंगे तो हम गाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे, नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सब कुछ प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन बपतिस्मा के बारे में तो सोचना पड़ेगा। तो फिर आज्ञाकारिता है क्या? मैंने आपको बताया था बीते दिनों में, डिलेड ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसओबीडियंस। यदि हम आज्ञाकारिता में देर करते हैं तो इसका मतलब हम एक लेवल पे अनाज्ञाकारी हो गए हैं। तो इसलिए यह परमेश्वर की आज्ञा है। अब समझते हैं कि ये आज्ञा क्या है, और बाइबल के भी कुछ अंश में आपके साथ में निकाल के देखूंगा। तो सबसे पहले समझिए इस बात को कि बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है, और बपतिस्मा का जो सिद्धांत है ये किसी एक जगह पर नहीं लिखा हुआ है। जैसे पुराने नियम में बहुत सारी बातें परमेश्वर ने क्लियरली लिखी थी, ये खाना, ये मत खाना, ये कपड़े पहनना, ये मत पहनना, इनसे शादी करना, इनसे शादी मत करना। बहुत सारे तरीके परमेश्वर ने बताए थे जो हमारे सामाजिक जीवन के हैं। आत्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से भी परमेश्वर ने बताया था मंदिर कैसा होगा, वेदी कैसी होगी, भेंट में क्या क्या चढ़ाया जाएगा, किस किस प्रकार की भेंटें होंगी, हिलाने वाली भेंट होगी, धूप भेंट होगी, और कौन कौन सी भेंट होगी। परमेश्वर ने कई तरह के बलिदान और कई तरह की बातें बड़े स्पष्ट रूप से पुराने नियम में बताई। लेकिन बपतिस्मा की इस प्रकार की आज्ञा कहीं पर भी स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलती है। लेकिन बपतिस्मा एक दृष्टांत के रूप में शुरुआत से लेकर और आज तक है। सबसे पहले बाइबल को जब आप खोलते ही हैं, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, तो वहां पर क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जल का रेफरेंस बाइबल की बिल्कुल शुरुआत में आ गया है, जहां पर धरती जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार है, परंतु वहां पर उस अंधकार में पृथ्वी के ऊपर और जहां पर पानी था, वहां से एक नई सृष्टि का निर्माण हम देखते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो किस में होता है? वो पानी में होता है ना, एक लिक्विड के अंदर रहता है, और उस लिक्विड से ही वो अपना सब कुछ डिराइव करता है, और एक समय पूरा होने के बाद में उस लिक्विड से बाहर आता है। तो नया जन्म जब होता है उससे पहले भी वो पानी में है। उसी प्रकार से नूह के समय में आप देखिए कि सारी सृष्टि के ऊपर जब पाप बढ़ गया तो एक नई धर्मी सृष्टि को बाहर लाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? पूरी सृष्टि को फिर से पानी में डुबो दिया, और उसके अंदर से सिर्फ धर्मी लोग और परमेश्वर ने जिन जानवरों को बचाया था वो बाहर निकले, और फिर उसके आगे सृष्टि चली। तो पानी का बपतिस्मा जो है एक दृष्टांत के रूप में शुरुआत से लेकर रहा है। उसी तरीके से मिस्र देश से जब लोग छुड़ाए गए तो उसके बाद में वो एक पानी के बीच में से होकर गुजरे और एक नई जगह पर पहुंचे। तो बाइबल के अंदर जगह जगह पर पानी का दृष्टांत हमें देखने को मिलता है, जिसके द्वारा परमेश्वर दिखाते हैं कि ये एक बपतिस्मा जो है ये परमेश्वर का तरीका है नई चीज को संगठित करके, नई चीज को संरचित करके और उसको पेश करने का। दूसरी बात, बपतिस्मा जो है ये हमारा साइन है कंप्लीट सरेंडर का। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पूर्ण समर्पण। जब तक आधा अधूरा समर्पण है तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, 50-50, दो नावों की सवारी। तो कई बार
नए नए शुरू शुरू के विश्वास में बहुत लोग दो नावों की सवारी करते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने पुराने गुरुजी के पीछे भी चलते हैं, पुराने अपने रीति रिवाज भी फॉलो करते हैं, पितरों को भी मानते हैं, श्राद्ध भी करते हैं, वो सारी चीज़ें जो पुराने जीवन की थी वो भी करते हैं। साथ साथ में यीशु मसीह को भी ट्राई करते रहते हैं कि चख के देखें। कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा है चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा लंबे टाइम तक दो नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों नाव ऐसे चल रही है ना साथ साथ में, ये दो नाव है, ये दोनों नाव ऐसे चल रही है, लेकिन अब दोनों नाव की डायरेक्शन बदल गई, दोनों में आपने एक एक टांग रखी हुई है और दोनों नावें जब अलग अलग चली गई तो आप कहां पे गए? आप पानी में गए। तो दो नावों की सवारी ज्यादा लंबे समय नहीं कर सकते। शुरू शुरू में जब हमें सुसमाचार मिलता ही है, जब तक हमारे मन में सवाल रहते हैं, तब तक दो नावों की सवारी हो सकती है। और बाइबल में रोमियो की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी अज्ञानता के कारण उनके कामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, लेकिन बाद में परमेश्वर कहता है कि निर्बुद्धि हैं, मूर्ख हैं, जो सच्चे परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर को छोड़ के अपने मन की मर्जी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण सरेंडर करना है, पूर्ण विश्वास प्रभु पे करना है, संसार से डरना नहीं है। जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मुझसे लजाएगा, तो जब मैं पिता के सामने आऊंगा तो मैं उससे लजाऊंगा, मैं कह दूंगा मैं इसको जानता नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार का संसार का डर, लोगों का डर, समाज का डर, ये कारण नहीं बनना चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख संपूर्ण सरेंडर नहीं करें। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हमको बनना है। इसलिए संपूर्ण सरेंडर जरूरी है। लोग क्या कहेंगे इस बात का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर को मैं नाराज ना करूं या परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता ना करूं, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए। अब तीसरी चीज, ये सब लोगों के सामने एक गवाही है। इस बात को पढ़ने से पहले यूहन्ना की किताब 12 अध्याय उसके 24 वचन को पढ़ें जरा। बपतिस्मा क्या है इसके बारे में मैं जाऊं डिटेल में, उससे पहले एक वचन आपके साथ पढ़ लूंगा, ताकि आपको लगना तो चाहिए ना कि एक बाइबल स्टडी हो रही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हमें इस संसार में एक बार मरने की जरूरत है, ये बात सही है ना। आत्मिक रीति से हमें पाप के लिए एक बार मर जाने की जरूरत है। तो जब हम पानी के बपतिस्मा को लेते हैं, और मैंने बताया पानी के बपतिस्मा में क्या है, ये पास्टर साहब खड़े या प्रभु के दास खड़े और ये आप खड़े, इन्होंने आपसे सवाल किया क्या आप पूर्ण रीति से प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? आपने कहा विश्वास कर लिया, हाँ। कोई जोर जबरदस्ती, दबाव है, लालच है, कोई नहीं, मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता हूं, मेरी मर्जी है। तो इन्होंने आपके कंधे पर हाथ रखा और आपको पूरा पानी में लिटा दिया। इसका मतलब आप पानी के नीचे क्या हो गए? डूब गए, और उसके बाद में वापस खड़े हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से यीशु मसीह मर गए थे और वो दफना दिए गए थे, उसी प्रकार से थोड़े से समय के लिए आप दफना दिए गए, और जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, उसी प्रकार से आप भी जी उठे हैं एक नए जीवन में, एक विश्वासी जीवन में। ये आपके जीवन की गवाही है कि पुराने पापी स्वभाव में ब्रजेश मर गया है और अब नया ब्रजेश जी उठा है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया है कि जिए या मरे, खुशी या गम, अमीरी या गरीबी, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा, क्योंकि वो ही एकमात्र परमेश्वर है, वो ही मेरा मुक्तिदाता है। किसके सामने है ये गवाही? ये गवाही सबसे पहले परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर की आंखें तो कभी बंद नहीं होती ना, परमेश्वर तो सब जगह देख रहे हैं, तो परमेश्वर के सामने ये गवाही है। दूसरा, स्वर्गदूत, उनके सामने भी ये गवाही है, क्योंकि स्वर्गदूत भी हर चीज को देख सकते हैं। उसके बाद में लोगों के सामने भी ये गवाही है, क्योंकि कलीसिया में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। हमने तो कई बार ओपन में भी बपतिस्मा दिया, समुंदर में जाके बपतिस्मा दे दिया था, तो समुंदर के अंदर तो दुनिया वहां पे डुबकी मार रही थी, कोई फुटबॉल खेल रहे, कोई वॉलीबॉल खेल रहे, हमने वहां पे प्रभु के गीत गाए और उसके बाद में विश्वासियों को बपतिस्मा दिया। लोग देख रहे हैं, विश्वासी देख रहे हैं, कई बार किसी से परिवार के लोग भी आते हैं, परिवार के लोग देख रहे हैं, समाज के लोग भी देख रहे हो सकते हैं, लोगों के बीच में भी ये प्रकट है। साथ साथ में शैतान और दुष्ट आत्माओं के सामने भी आपकी गवाही है कि अब मैं यीशु का हो चुका हूं।
जब तक पानी का बपतिस्मा नहीं है, इसका मतलब पूर्ण सरेंडर नहीं है, तब तक शैतान आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा क्लेम कर सकता है। वो बोल सकता नहीं ये मेरा है अभी तक। परमेश्वर बोलेगा नहीं, विश्वास करता है। बोलता नहीं प्रभु विश्वास तो करता है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी है, ये मैं इसको वापस ला सकता हूं, मैं इसको निराश कर सकता हूं, मैं इसको गिरा सकता हूं, थोड़ा मेरे को इसको बीमार तो करने दो, थोड़ा मेरे को इसको दुष्ट आत्मा से डराने तो दो, फिर उसके बाद देखना ये आपको छोड़ के फिर ये झाड़ फूक कराने भागेगा, फिर ये डॉक्टर के पास भागेगा, फिर ये सारी आशा और विश्वास की बातें भूल जाएगा। एक बार वो परीक्षा करने की कोशिश करेगा, ऐसे वो कोशिश कर सकता है। लेकिन जब आप पानी का बपतिस्मा के द्वारा गवाही दे देते हैं, तो वो परमेश्वर को ये बात नहीं बोल सकता, क्योंकि अब पवित्र आत्मा की स्टैंप आपके ऊपर लग गई। अब वो ये नहीं कह सकता कि ये अब तो मेरे पास में आ सकता है। इसलिए शैतान का सारा अधिकार आपके जीवन पर से खत्म हो जाता है ना। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये आपके संपूर्ण समर्पण का एक चिन्ह है, और साथ साथ में ये आपकी गवाही है सबके सामने, परमेश्वर, स्वर्गदूत, लोग, शैतान, दुष्ट आत्मा, सबके सामने कि मैं यीशु का हूं। तो अब आप बोलेंगे हम तो विश्वासी हैं, हम तो ये बात को मानते ही हैं, हम तो ये बात बोलते ही हैं, लेकिन फिर भी कई लोग बपतिस्मा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते बपतिस्मा? सबसे पहले कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अभी हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, थोड़े टाइम बाद लेंगे। मैं पूछता हूं क्यों? नहीं, अभी कुछ पाप है जिनके ऊपर अभी हमको जय नहीं मिल रही, अभी ये पाप हमारे जीवन में है, जब हम इसके ऊपर जय पालेंगे तब हम बपतिस्मा लेंगे। इसका मतलब प्रभु यीशु का लहू अधूरा काम करता है और प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को क्षमा नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि आपने एक दिन अपने आप को समर्पित करके और ये बोला था कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने आपको बोला था ना, आपको याद होगा कि सिर्फ इस बात की क्षमा नहीं मांगनी कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने चोरी की है, मैंने झूठ बोला है, मैंने लालच किया है, सिर्फ इस बात की माफी नहीं मांगनी, बल्कि इस बात की माफी मांगनी है कि प्रभु मेरे स्वभाव में पाप है, मैं पापी हूं। जब आपने इस बात की माफी मांग ली कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, और परमेश्वर ने जब आपको क्षमा कर दिया है, तो मेरे भाई और बहनों आपके तमाम पाप मिटा दिए परमेश्वर, तमाम पाप। आप कुछ पापों के कारण ये नहीं कह सकते, हाँ मसीह में होने के बावजूद भी आपके जीवन में कमजोरियां हो सकती हैं, और मसीह में होने के बावजूद भी किसी किसी पाप में आप गिर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा नहीं किए थे। बाइबल में लिखा हुआ है कि शरीर में और आत्मा में रोज की लड़ाई चलती है, और शरीर बार बार हमको पाप में गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया या प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिया तो हमारा ये शरीर थोड़ी खत्म हो गया। ये शरीर तो वैसा का वैसा ही है ना, ये शरीर तो अभी भी उन्हीं चीजों का अभिलाषी है। इसको वही रोटी चाहिए, इसको वही शारीरिक आनंद चाहिए, इसको वही आंखों की अभिलाषा है, इसकी वही सारी की सारी डिजायर्स हैं, वही इच्छाएं हैं जो मसीह में आने से पहले भी थी। तो ये शरीर जो है ये तो बार बार में पाप की तरफ में खींचेगा, लेकिन मसीह में विश्वास करने से पहले हमारी आत्मा मरी हुई थी, तो उसको कोई कुछ बोलता ही नहीं था, तो हम जैसे चाहते थे वैसे जीवन जीते थे। लेकिन अब जब हम मसीह में आ गए, हमने अपने पापों की क्षमा मांग ली है, तो अब हमारी आत्मा में एक काम होता है। जैसे ही हमसे कोई पाप हो जाता है तो अंदर से आत्मा कचोटती है, करना नहीं चाहिए, परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं किया मैंने। और क्योंकि आपके अंदर आत्मा जीवित है, वो पवित्र आत्मा से संपर्क करती है, वो पवित्र आत्मा की बातों को सुनती है, वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनती है, इसलिए आपकी आत्मा आपको कायल करती है कि मुझे परमेश्वर से आई एम सॉरी बोलना चाहिए। और इसलिए कभी ना कभी जाके आपका मन आपको घुटनों पर आने पे मजबूर करता है, आपकी आत्मा आपको घुटनों पर आने के मजबूर करती है, और आप फिर परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं जानता हूं कि ये पाप है, मैं आपका विश्वासी हूं, लेकिन फिर भी मुझसे ये पाप हुआ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे और मुझे सामर्थ दे कि अब मैं ये पाप ना करूं। और जैसे जैसे आप इस लड़ाई को लड़ते जाएंगे, धीरे धीरे करके उन पापों के ऊपर भी आप जय पाते जाएंगे। ये बाइबल की सच्चाई है। पौलुस कहता है कि जो मैं चाहता हूं वो मैं करता नहीं हूं, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। जब पौलुस की ये लड़ाई थी,
जब पौलुस प्रार्थना करता है कि प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे जीवन से हटा दे, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसका मतलब पौलुस के जीवन में भी कुछ न कुछ बात ऐसी थी, शायद कोई बीमारी हो, शायद कोई कमजोरी हो, मुझे नहीं पता वो क्या है, इतना क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन आपके और मेरे जीवन में भी मसीह में आने के बाद में भी कोई पाप या कमजोरी थोड़े समय तक रह सकती है। हमें उसके लिए प्रार्थना करने की, उस पर जय पाने की जरूरत तो है, लेकिन ये हमारे लिए स्टॉपर नहीं है कि हम बपतिस्मा ना ले सकें। क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया वो उन्होंने ही लिया है जो सिद्ध हो गए, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया उसके बाद में, तो ये आपकी गलतफहमी है। पहला यूहन्ना 1:9 आपके और मेरे लिए लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 1:9 जहां पर लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यह अविश्वासियों को थोड़ी लिखा है, यह हमको ही तो लिखा है, हम जो विश्वासी हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यह क्राइटेरिया नहीं है कि जब आपसे पाप बिल्कुल छूट जाएंगे, आप बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, तब आप बपतिस्मा लेंगे। नहीं, आप यीशु के लहू के द्वारा धर्मी किए गए हैं, आपने यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगी है, तो आपके पाप क्षमा हुए हैं, इसलिए आप बपतिस्मा ले सकते हैं। दूसरी बात, मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है भैया, अभी बाइबल के बारे में मुझे पूरा पता नहीं है, जब बाइबल पूरी समझ में आ जाएगी ना तब मैं बपतिस्मा लूंगा। तो 24 साल तो मुझे बाइबल पढ़ते हुए हो गए, अभी मुझे पूरी समझ में नहीं आई। आप कह रहे हो जब समझ में आ जाएगी तब बपतिस्मा लेंगे, तब इस जिंदगी में तो ले नहीं पाएंगे। यदि आज्ञा पूरी नहीं करेंगे तो क्या प्रभु यीशु के विश्वासी कहलाएंगे? हमें ज्ञान होना ये परमेश्वर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, मुख्य बातें हमें पता होनी चाहिए, परमेश्वर की सच्चाई हमें मालूम होना चाहिए, हमें सच्चाई को ग्रहण करना है, वो अनजाने में नहीं करना है, अंधविश्वास से नहीं करना है, सच्चाई को जानकर ही करना है। परमेश्वर सच्चाई है, प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु ने हमारे पाप मिटाए हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। जो उस पर विश्वास करता वो उसकी संतान बन जाता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। ये सारी सच्चाइयां हैं। और न्याय भी एक सच्चाई है कि मरने के बाद एक न्याय होगा, ये भी सच्चाई है। इन सारी सच्चाइयों को जानना तो जरूरी है, परंतु बाइबल का पूरा ज्ञान हो जाएगा तब हम बपतिस्मा लेंगे, तो ये सही कारण नहीं है बपतिस्मा ना लेने का। तीसरा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बपतिस्मा लेने से तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद तो हम ईसाई हो जाएंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर कर दूं कि बाइबल के कारण कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। भारत देश का जो कानून है उसके अंदर धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी तो नहीं है, संवैधानिक ही है, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका है। बहुत सारे लोग करते हैं, जब एक शादी कर ली उसके बाद में भी दूसरी लड़की पसंद आ गई, उससे भी शादी करनी है, तो इसलिए बहुत सारे पुराने टाइम के लोगों ने तरीका निकाल लिया, मुसलमान बन जाते हैं। धर्म परिवर्तन कर लिया, अब मुसलमान में अलाउड है तो अब आराम से 2 शादी करके बैठ गए। वो लोग कर रहे हैं, दुनिया में लोग कर रहे हैं धर्म परिवर्तन, वो एक अलग बात है, परंतु उसका एक सरकारी तरीका है, एक कानूनी तरीका है। परंतु आप और मैं तो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हमारा यीशु मसीह तो इस दुनिया में कोई धर्म चलाने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह ने तो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए बपतिस्मा के द्वारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये कोई रीति या संस्कार नहीं है, ये प्रभु की आज्ञा है। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है जो आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि भैया हमको पता ही नहीं है बपतिस्मा क्या होता है, क्योंकि लॉकडाउन में ही तो विश्वास में आए, 6 महीने पहले ही तो विश्वास में आए, साल भर पहले ही तो विश्वास में आए। गलती किसकी है? गलती फिर मेरी है। गलती उन सेवकों की है जिन्होंने पिछले 6 महीने में, जिन्होंने पिछले साल भर में, जिन्होंने पिछले 2 साल में बपतिस्मा के बारे में सिखाया ही नहीं है। अब जब सिखाया ही नहीं है, सीखे ही नहीं है, तो बपतिस्मा के बारे में मालूम कैसे चलेगा? इसलिए जो विश्वासी नए हैं, जिनको बपतिस्मा के बारे में मालूम ही नहीं है, उनके पार्ट पे कोई गलती नहीं है। लेकिन यदि आपने बपतिस्मा देखा है, अगर आपने बपतिस्मा के बारे में शिक्षा भी ले ली है,
लेकिन उसके बावजूद भी आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात डिलेड ओबीडियंस जो है ये अनाज्ञाकारिता है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, लूका की किताब 7 अध्याय उसके 29 और 30 वचन को हम लोग पढ़ें। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को या परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर की आज्ञा को अपने विषय में टाल दिया। ये यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि यहां पर 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो पापी और साधारण लोग हैं, लिखा ना साधारण। साधारण का मतलब क्या है? वो जो धर्मशास्त्री नहीं है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिनको व्यवस्था का ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो बस अपना दिन भर मजदूरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, रोटी कमाते हैं, खाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, जो बहुत ज्यादा धार्मिक बातों में इन्वॉल्व नहीं है, उनको बोला गया है साधारण लोग। और दूसरा बोला है चुंगी लेने वाले। चुंगी लेने वाले कौन है? चुंगी लेने वाले लोगों को उस समय में पापियों की श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि वो लोग लोगों का फायदा उठाते थे, उनके ऊपर बोझ डालते थे, उनको कष्ट पहुंचाते थे। इसलिए चुंगी लेने वाला स्पेशली लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि इसका मतलब पापी मनुष्य। तो पापी मनुष्य और साधारण लोग जिनको व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है, वो तो बपतिस्मा ले रहे थे, परंतु व्यवस्थापक और शास्त्री यानी कि जिनको बाइबल की व्यवस्थाओं का ज्ञान है, वो बपतिस्मा नहीं ले रहे थे। तो कौन सा गुण नजर आता है? अनाज्ञाकारिता का। अनाज्ञाकारिता वो कारण हो सकता है। एक बात और मैं बता दूं कि कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है, विश्वासियों को भी, कि यूहन्ना का बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, यूहन्ना का बपतिस्मा और हम जो लेते हैं वो, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? और यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था मेरे भाई और बहनों? यूहन्ना किस चीज का बपतिस्मा दे रहा था मालूम है आपको? उसके बपतिस्मा का नाम था मन फिराने का, पश्चाताप करने का बपतिस्मा। उसके बपतिस्मा का टाइटल था मन फिराओ का बपतिस्मा, पापों से पश्चाताप का बपतिस्मा। क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया। फिर यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहते थे कि मैं जिस प्रकार से अपने पिता की आज्ञाओं का आज्ञाकारी हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अपने पिता की आज्ञा को पूरा कर रहा हूं, तो तुम जो मेरे विश्वासी हो तो तुम भी ऐसा ही करना। व्यवस्थापक नहीं कर रहे थे, बाइबल का ज्ञान है, शास्त्री हैं, फरीसी हैं, बाइबल का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन नहीं कर रहे। अनाज्ञाकारिता है। आज आप और मैं विश्वासी हैं, हम जानते हैं कि अनाज्ञाकारिता का ही वो पाप था जिसने परमेश्वर से अलग कर दिया था आदम और हव्वा को। और हम लोग अब जब इस सच्चाई को जान गए कि यीशु मसीह की आज्ञा है बपतिस्मा, तो बपतिस्मा को टालना ये अच्छी बात नहीं है। अब जब आप कहते हैं कि पाप पूरे मिट जाएं, बाइबल का नॉलेज पूरा हो जाए, ऐसी ऐसी चीजें हो जाए। अच्छा, एक चीज और है, किसी किसी को तो डर ये लगता है कि हम बपतिस्मा ले लेंगे तो फिर धर्म बदल जाएगा ना, फिर हमारे बच्चों के शादी ब्याह कैसे होंगे? भाई अभी जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक तो हमारे पास आज़ादी है, हम तो हिंदू परिवार में ही कर देंगे, हमको कोई नहीं मिलेगा तो हम कहीं और कर देंगे, लेकिन बपतिस्मा ले लेंगे तो फिर क्या होगा? इस प्रकार का डर बहुत सारे माता पिता में, जिनके बच्चे जवान हैं और वो इस अवस्था में विश्वास में आते हैं, उनके मन में ये सवाल आ जाते हैं। बच्चों की शादी से बपतिस्मा का कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से मैंने कहा, बपतिस्मा से कोई धर्म नहीं बदलता, बपतिस्मा से किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है, बपतिस्मा का इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं आपके साथ में बात करता हूं कि बपतिस्मा लेने से पहले कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन क्या है, वो कौन सी बातें हैं जिनके पूरा होने पर बपतिस्मा लेना चाहिए। बाइबल क्या कहती है? मरकुस की किताब में आइए आप मेरे साथ में, उसके आखिरी अध्याय के अंदर
मरकुस 16 उसका 16 लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा लेने से पहले क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। विश्वास किस बात पर? रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि हमें किस बात पर विश्वास करना। रोमियो 10 उसका 9 और 10, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास इस बात पे करना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने अपना पुत्र मेरे लिए इस संसार में भेजा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो आप कह सकते हैं कि मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि मेरी खातिर अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि मैं उस पर विश्वास करूं। किस बात पर विश्वास करूं? कि वो मेरे पाप मिटाने के लिए आया था, मेरे पापों के लिए उसने कोड़े खाए, मेरे पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरे पापों के कारण वो क्रूस पर चढ़ गया, वो अपने प्राण त्याग कर मर गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन जी उठा, जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। वो जीवित परमेश्वर है, वो फिर से आने वाला है ताकि अनंत काल के लिए अपने साथ रहने के लिए मुझे ले जाए। बस ये बात पे यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर बपतिस्मा अभी मत लेना। लेकिन यदि पूर्ण रूप से इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही पाप क्षमा कर सकता है, मार्ग सत्य और जीवन यीशु ही है, बिना यीशु के कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता है, यदि इस बात पर आप विश्वास करते हैं तो ये एक प्री कंडीशन है। दूसरी प्री कंडीशन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन 37 वचन तक ऐसा हुआ था कि पतरस जो है प्रचार करके लोगों को बता रहा था कि तुमने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, परंतु वो क्षमा करने वाला और जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, पाप क्षमा यीशु मसीह से है। इसलिए 37 वचन में सब पूछने लगे, प्रेरितों का काम 2:37 में पूछने लगे, तो भैया हम क्या करें, हमको क्या करना होगा? तब 38 वचन में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। अगर आपने मन फिराया है और आपने विश्वास किया है तो बाइबल की ये 2 ही कंडीशन है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जब तुमको ये फीलिंग आ जाए कि तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए, अब तुम परफेक्ट हो गए, तब तुम बपतिस्मा लेना। बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा कि जब बाइबल का सारा ज्ञान तुमको हो जाए, बाइबल तुमको रट जाए, बाइबल तुमको याद हो जाए तो तुम बपतिस्मा लेना। ये नहीं लिखा है बाइबल के अंदर। बाइबल में ये भी नहीं लिखा कि जब तुम धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ, जब तुम ईसाई धर्म अपनाने के लिए तैयार हो जाओ तब तो बपतिस्मा लेना, क्योंकि धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाइबल में 2 ही कंडीशन लिखी हुई है, मन से विश्वास कर लिया है आपने और पापों से आपने पश्चाताप कर लिया है। यदि ये 2 काम आपने कर लिए हैं तो आपको बपतिस्मा ले लेना चाहिए। कुछ एक वचन और मेरे साथ खोल के देख लीजिए ताकि आपको बपतिस्मा के बारे में और क्लैरिटी आ जाए। लूका की किताब 3 अध्याय 8वां वचन, लूका 3 और उसका 8, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अपने रीति रिवाज, अपने पुराने ज्ञान, अपने धर्म, इन बातों के ऊपर भरोसा मत करो, अपने कर्म पे भरोसा मत करो, बल्कि मन फिराव पर भरोसा करो। पश्चाताप किया कि नहीं किया, अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगी या नहीं मांगी, इस बात पर विचार करो। यदि आपने अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगी है तो आप परमेश्वर के राज्य के योग्य हैं। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता।
आपके पास में डिग्री बिल्कुल भी नहीं है या 5 डिग्रियां, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने अज्ञानी हैं या कितने ज्ञानी हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप कितने गरीब हैं या अमीर हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊंची जाति से हैं या नीची जाति से, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मन फिराव और विश्वास, सिर्फ ये 2 कंडीशन है। मत्ती 3 उसका 8 भी पढ़ें, मत्ती की किताब। इसलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ। उससे पहले कुछ फरीसी लोग आ गए थे बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना से, उनको भगा दिया। भाई तुम तो रीति रिवाज करने वाले, संस्कार करने वाले, तुमको कोई जरूरत नहीं है, तुम खाली दिखावा करने के लिए आ गए हो। दिखावे के लिए बपतिस्मा मत लो, यदि सच्चे मन से पश्चाताप किया है तो बपतिस्मा ले लो। प्रभु यीशु मसीह पर यदि आपने विश्वास कर लिया है तो बपतिस्मा ले लो। मत्ती 28 और उसका 19 क्या लिखा हुआ है? लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कौन बपतिस्मा लेगा? जो चेला बन गया। ये आज्ञा पहले तो मुझे दी गई, तो मैंने क्या किया? मैंने आके आपको यीशु मसीह के बारे में बता दिया, मैंने आपको चेला बना दिया। अब आपका काम क्या है? आपका काम है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। मेरा काम है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। जो भी प्रभु का दास, जिसके साथ में आप संगति करते हैं, वो आपको बपतिस्मा दे सकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसके बारे में भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया। नहीं, ये तो गलत हो गया भाई। तुमने यीशु मसीह के नाम से कैसे ले लिया? बाइबल में लिखा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लेना। क्योंकि कई चर्च में बोलते हैं मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। किसी चर्च में बोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम तुमको बपतिस्मा देते हैं। फिर वो कंफ्यूजन कर लेते हैं, अरे नहीं, ये तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से देना था, मत्ती 28 के 19 में लिखा है, तुमने यीशु नाम से दे दिया, गलत हो गया। इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा अंत में एक ही परमेश्वर है। वो त्रिएक परमेश्वर है, यानी 3 रूपों में है, लेकिन वो एक परमेश्वर है। इसलिए यदि किसी कलीसिया में यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने बपतिस्मा लिया है तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि आज से 10 साल बाद में आपको कौन बोल दे अच्छा यीशु के नाम का लिया। नहीं, ये तो गलत हो गया तुमसे, तुमको तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लेना था। देखो बाइबल में लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। आमीन। मैं कुछ बातें और बोलूंगा, लेकिन पहले एक सवाल करना चाहता हूं कि यदि आप विश्वासी हैं तो आपने अब तक बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? जवाब नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, परंतु मैं आपके मन में इस सवाल को डालना चाहता हूं ताकि आप इस बात को सोचें। हो सकता है अज्ञानता के कारण, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था, कोई बात नहीं। यदि आपको मालूम था कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, मुझे लेना चाहिए, परंतु इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पति लेंगे तभी मैं भी लूंगी। कोई बात नहीं, अब तक आपने ऐसा सोचा था, लेकिन न्याय का जब दिन आएगा ना, तो पति का नंबर कब आएगा और पत्नी का नंबर कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। दोनों का न्याय अलग अलग होगा, सबको अपना अपना जवाब देना होगा। इसलिए पति इस बात का इंतजार ना करें कि पत्नी विश्वास कर ले, पत्नी भी ले तब मैं लूंगा। भाई इस बात का इंतजार ना करे कि बहन लेगी, बेटा इस बात का इंतजार ना करे कि मम्मी पापा लेंगे। किस उम्र में ले सकते हैं? उस उम्र में जिस उम्र में आप इस बात को समझने के लायक हो गए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुआ और मेरे स्वभाव में पाप है, मेरे यीशु ने मेरे खातिर अपना प्राण दिया है, मेरी खातिर यीशु क्रूस पर मरा है, मेरे खातिर यीशु मसीह फिर से आने वाला है ताकि मुझे लेके जाए। मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है, उसके सिवा मेरा कोई और परमेश्वर नहीं है। ये बात यदि आप 10 साल की उम्र में समझ सकते हैं तो आप 10 साल की उम्र में बपतिस्मा ले सकते हैं, और ये बात यदि आप 60 साल की उम्र में समझते हैं तो आप 60 साल की उम्र में बपतिस्मा लीजिए। भारत में थोड़ा सा कानूनी समस्याएं आती रहती हैं, इसलिए 18 साल की उम्र से पहले यदि परिवार से अकेले विश्वासी हैं
तो मैं आपको ये राय नहीं दूंगा, क्योंकि कल को कोई डिस्प्यूट करेगा तो ये कह सकता है कि 18 साल से कम था, इसको किसी ने बरगला दिया और इसने बपतिस्मा ले लिया। इसलिए यदि परिवार में कोई भी विश्वासी नहीं है तो आप अभी 18 साल की उम्र पूरा होने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका परिवार विश्वासी है और पूरा परिवार इस बात की वैल्यू को समझता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो आप जिस उम्र में समझदार हो गए हैं, अपने माता पिता की बात को समझ सकते हैं, मेरी इस बाइबल स्टडी को यदि आप समझ सकते हैं, तो आप उस उम्र में बपतिस्मा ले सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ वचन जल्दी जल्दी खुलवाऊंगा कि कितने समय, विश्वास करने के कितने समय बाद बपतिस्मा ले लेना चाहिए, इस बारे में बाइबल क्या बताती है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम में से बहुत सारा देखेंगे, इसलिए प्रेरितों के काम को निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय का 13 से 15 तक मैं पढ़ूंगा। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु के विश्वास नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर ले गई। क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है कि कितने टाइम में उसने बपतिस्मा लिया, परंतु ऐसा लगता है कि उसने वचन को सुना और जैसे ही उसके मन में विश्वास आ गया, उसी समय से उसने बपतिस्मा ले लिया और अपने प्रभु के दासों को भी अपने घर लेके गई। एक बात और बता दूं, ये जो हिस्सा है, इसके कारण जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, या जिसको एंग्लिकन चर्च बोलते हैं, इंडिया के अंदर जो CNI और CSI चर्च होते हैं, जो यानी कि कहने का मतलब आप समझ लें कि जो पुराने जो चर्च होते हैं, उसमें कई बार बच्चों का भी बपतिस्मा कर देते हैं, छोटे बच्चों का। या तो पैदा ही हुआ तो उनको कैथोलिक लोग जो होते हैं वो छोटे बच्चे के ऊपर ऐसे पानी ऐसे ऐसे कर देते हैं, और जो बहुत सारे मेथोडिस्ट और बहुत सारे विश्वासी कलीसियां, उनके अंदर भी एक परात के अंदर बच्चे को डुबो के उसके ऊपर पानी डाल के उसको बपतिस्मा दे देते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो बोलते हैं देखो लुदिया के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो घराने में बच्चे भी तो होंगे उन्होंने कल्पना कर लिया कि घराने में बच्चे भी तो होंगे, तो इसलिए सबको बपतिस्मा दे दो। लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा है कि बच्चे थे, और यह भी नहीं लिखा है कि बच्चे नहीं थे, तो इसलिए इसमें से किसी सिद्धांत को डिराइव नहीं करना चाहिए कि बपतिस्मा घराने ने ले लिया तो हम बच्चों को भी कर दें। जब तक बच्चा समझने लायक ना हो, व्यक्तिगत विश्वास से, क्योंकि न्याय व्यक्तिगत है ना, बपतिस्मा का भी डिसीजन व्यक्तिगत होना चाहिए। माँ बाप बच्चे का जब न्याय नहीं चुका सकते, तो माँ बाप बच्चे की जगह पे बपतिस्मा कैसे दिला सकते हैं? जब वो अपनी समझ से ले सकेगा बपतिस्मा, उसको तब लेना। आगे यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 5 वचन, यहां पर उंगली रखिएगा प्रेरितों के काम में, क्योंकि हम वापस यहां पर आएंगे। लेकिन यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 5 वचन से एक बात मैं आपको बता दूं। 3 अध्याय 5 वचन लिखा हुआ है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जल में से हम सबका जन्म हुआ है, मां के गर्भ में हम पानी में ही थे, लेकिन आत्मा में जन्म होना ये जरूरी है ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। और आत्मा का जन्म जो है वो जब हम पापों की क्षमा पाकर और उद्धार प्राप्त करते हैं, और उद्धार की सील कहां पे होती है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे उद्धार की सील हो जाती। कोई कोई लोग कहते हैं भाई साहब ये बात बताओ कि वो जो वहां पर डाकू लटका हुआ था यीशु मसीह के साथ में, उसने तो बोला था प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच सच कहता हूं तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। फिर उसको तो मार दिया, तो वो तो क्रूस पर ही मर गया, उसने पानी का बपतिस्मा ही नहीं लिया। तो क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या? मैंने कहता नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप भी क्रूस पर लटके हुए हो और आप भी मरने वाले हो, अब इसके बाद में दूसरी बार मौका मिलेगा ही नहीं आपको बपतिस्मा लेने का, तो कोई जरूरी नहीं आपको बपतिस्मा लेना। लेकिन यदि आप आज की रात में खा पी के सोएंगे और कल का दिन उठेंगे, उसके बाद में भी आप कहते हैं कि वो डाकू ने नहीं लिया इसलिए मैं भी नहीं लूंगा, तो इसका मतलब आप सिर्फ ढीठाई और अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है।
यदि आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई बेड रिडन है, बुजुर्ग माता जी है, बुजुर्ग बाबा जी हैं, इतने बीमार हैं कि बिस्तर से उठ नहीं सकते और उनके मरने का समय आ गया, परंतु आपके बताने से उन्होंने विश्वास कर लिया, प्रार्थना करी, पाप क्षमा मांगी, पर पानी में नहीं उतर सकते, तो क्या परमेश्वर उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं देगा? देगा, क्योंकि उनकी परिस्थिति नहीं है कि वो पानी में उतर के बपतिस्मा ले सकें। लेकिन यदि आपकी परिस्थिति है तो इसको देर करना ये सही नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और देखिए कब कब लोगों ने लिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38 हमने पढ़ा था, उसी के आगे चल के 41 वचन हम लोग पढ़ के देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 41 वचन। जब उन्होंने पूछा, यीशु जब पतरस प्रचार कर रहा था ना, 37 वचन में उन्होंने पूछा हम क्या करें, 38 वचन में उसने कहा कि तुम मन फिराओ और बपतिस्मा लो। उसके बाद में तुरंत 41 वचन में क्या लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उसी दिन, इसका मतलब विश्वास करने में कितना टाइम लगाया? एक भी दिन नहीं लगाया। जिस दिन वचन मिला, जिस दिन वचन ग्रहण किया, उसी दिन बपतिस्मा ले लिया। क्योंकि उनके पास तो पानी था, अपने पास में इतना सारा पानी नहीं है तो अपन उस दिन का वेट करते हैं जिस दिन टैंक में पानी भरेगा। लेकिन यदि आपके टैंक में पानी है तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आके आपको बपतिस्मा दे सकता हूं, क्योंकि सेम डे उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। 8 अध्याय में आइए, प्रेरितों के काम में 8 अध्याय उसके 26 से 39 के बीच में एक कुश देश के अधिकारी का जिक्र है। तो वो यशाया की किताब पढ़ रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था, और परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस ने बोला कि उससे बात कर। उसने जाके पूछा दौड़ते दौड़ते, क्या तू समझ रहा है कि तू क्या पढ़ रहा है? 31 वचन में उसने कहा जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मेरे को समझ में कैसे आएगा। तब जाके फिलिप्पुस ने उसको ये बात सारी समझा दी। तो 36 वचन में, अभी रथ में ही बैठे हुए हैं, रथ में बैठे बैठे चल रहे हैं, आपस में बात करते, जैसे अपन गाड़ी में बैठ के बातें करते करते चल रहे हैं। तो 36 वचन में लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक सकता है? फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। समझ में आ गया ना मेरे भाई और बहनों? ज्ञान की बात नहीं की, पाप की बात नहीं की, विश्वास की बात की कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप आज प्रभु यीशु मसीह पर सारे मन से विश्वास करते हैं तो आप आज बपतिस्मा ले सकते हैं। आज नहीं होता तो एक एक दिन गिनते रहिए और जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। अब मेरे साथ में 10वें अध्याय में आइए। 10वें अध्याय के अंदर 46 से 48 के बीच में देखिए, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया? प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और 38 वचन में पतरस ने कहा था मन फिराओ, बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यहां पर पवित्र आत्मा का दान पहले मिल गया तो पतरस कह रहा है अरे जब इनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का ही बपतिस्मा पहले दे दिया तो पानी का बपतिस्मा अब इनको देने से हम क्या रोक सकते हैं? परमेश्वर के ऊपर जिसने विश्वास कर लिया उसको परमेश्वर उसी समय ग्रहण कर लेता है। तो आप और मैं परमेश्वर को ग्रहण करने में और उसकी आज्ञा को पूरी करने में समय क्यों लगाएं? अनाज्ञाकारिता नहीं करना है, बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है। अब आखिर में बस 1-2 वचन खुलवाता हूं और बस मैं क्लोज कर रहा हूं कि बपतिस्मा लेने से क्या होता है, विश्वास करने से क्या होता है, ये तो आपको मालूम है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने विश्वास करके प्रभु यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान बन गए। गलातियों 3 उसका 27-28 पढ़ लीजिए मेरे साथ में कि बपतिस्मा से क्या होता है। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। अब मसीह के साथ बपतिस्मा लेने के द्वारा एक हो जाते हैं। जाति का भेद, लिंग का भेद, सब प्रकार का भेद खत्म हो जाता है। हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर की निज प्रजा
और परमेश्वर में एक हो जाते हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 भी पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 लिखा हुआ है, क्योंकि सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर की एक देह बन जाते हैं। पहला पतरस उसके 3 अध्याय के 20 और 21 को जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 3 अध्याय उसका 20 और 21, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा का अर्थ है कि हमने अपने जीवन पे संपूर्ण नियंत्रण परमेश्वर को दे दिया है। जब संपूर्ण नियंत्रण परमेश्वर को दे दिया है तो शैतान हमारे जीवन के ऊपर अब कोई भी अधिकार नहीं कर सकता है। हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के लोग हो जाते हैं। बस एक आखिरी वचन और पढ़िए मेरे साथ और उसके बाद में क्लोज करेंगे। रोमियो की किताब 6 अध्याय और उसका 5वां वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से मारा गया था और फिर जी उठा, उसी प्रकार से यदि हम बपतिस्मा लेते हैं तो पुराने पापी स्वभाव में मरकर और नए स्वभाव में हमेशा के लिए जी उठते हैं। हमेशा के लिए परमेश्वर की देह, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय।